वेलकम ऑल। इस वीडियो में साइकोलॉजी के बारे में हम देखने वाले हैं, क्योंकि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम कहोगे आप, या फिर एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकने वाली जो चीज़ होती है वो है साइकोलॉजी। लेकिन वो कौन सी? बैड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस साइकोलॉजी को हमें किस तरीके से इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप एक ट्रेडर हो। ठीक है, अब कुछ आपके कुछ हद तक ट्रेड्स भी अच्छे से चलने लगे, फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बन रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी साइकोलॉजी खराब है, उस वजह से प्रॉफिट नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इस साइकोलॉजी को किस तरह से इम्प्रूव करना, यही सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से वो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि परमानेंटली आपका साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी खराब है, लेकिन क्यों खराब है तो उसका हम पहले रूट कॉज भी देखेंगे, तभी हम इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें देखेंगे। जैसे कि देखिए, पहली बात तो समझिए कि साइकोलॉजी यहाँ पे क्या होती है ट्रेडिंग में। सिंपल है, आपके कुछ इमोशंस होते हैं जो आपके अच्छे प्लान को या फिर आप जो ट्रेड करते हो उसको इम्पैक्ट करते हैं। वो कौन से इमोशंस होते हैं? वो सिंपल इमोशंस है, ग्रीड है ना, फियर आ जाता है उसमें, और जैसे कि होप आ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट, ओवर कॉन्फिडेंस। इस तरीके से ये जो इमोशंस है वो आपको क्या करते हैं, हैमर करते रहते हैं। इस वजह से, इन इमोशंस की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग प्रोसेस बिगड़ जाती है, पैसा नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। मतलब ये देखिए, किसी, अब ह्यूमन है हम, ठीक है, हमारे मन में होप आना, ग्रीड आना, फियर आना, वो हमारा नेचुरल है। बचपन से हम यही चीज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें वो इनबिल्ट मिली है चीज़। लेकिन देखिए, ट्रेडिंग ऐसा करियर है जिसमें इन सब इमोशंस के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। अगर ये इमोशंस आप में आ रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अब देखिए, सिंपल है, आपको पता है ये नेचुरल चीज़ है, इसीलिए तो आपको रेशियो भी पता है ट्रेडिंग का। 99% लोग लॉस में है, सिर्फ 1% लोग है कि एक अच्छे लेवल पे ट्रेड करके पैसा बना रहे। अब 99 ही क्यों लॉस में, 1% ही क्यों प्रॉफिट में? ऐसा क्यों नहीं होता कि ये जो रेशियो ऐसा क्यों नहीं है कि 60% कभी 40% प्रॉफिट में आ जाए, कभी 60% ही लॉस में रहे, 40% ही लॉस में रहे, 60% प्रॉफिट में आ जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? ये रेशियो पहले से ऐसा चलता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब सारे ही लोग लॉस में, कुछ ही है प्रॉफिट बना रहे। तो ये सिंपल है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। जो हम में आते हैं ग्रीड, फियर, होप, इन सब पे ड्रिवन है ये लोग, इसी वजह से 99 में है। क्योंकि हमें सब बताते हैं 99% लॉस में, 1% प्रॉफिट में, लेकिन वो 99 में ही क्यों है, 1% ही क्यों 1% में है? तो ये क्या करते हैं, ये नेचुरल जो हमारे यहाँ पे इमोशंस होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं, इसलिए 99 में है। क्योंकि इन हमारा जो नेचर होता है, हमारा जो नेचर होता है ना, इसके अगेंस्ट जाके काम करना या फिर इसके अपोजिट काम करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। और जो लोग ये कर पाते हैं ना, वो 1% में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कि किस तरीके से ये 1% में जर्नी हमारी रहेगी, कि 1% में कैसे आए हम लोग। ठीक है, अब देखिए, ये जो सभी हमारे जो भी इमोशंस है, वो क्या करते हैं ना, लाइव मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं ना, ये सभी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। इनकी वजह से ही ये चीज़ें होती है। आपने देखा कि ओवर ट्रेडिंग हम करते हैं, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और आप ये चीज़ें करते हो, आपको पता होता है कि प्रॉफिट हमेशा बड़े लेने हैं, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, लेकिन आप प्रॉफिट्स हमेशा स्मॉल लेते हो, स्मॉल प्रॉफिट करते हो। ठीक है, और लॉसेस आपको पता है जल्दी काटना होता है। आप लॉसेस कैसे करते हो? बिग लॉसेस करते हो, होप पे बैठे रहते हो। अभी क्यों चीज़ें हो रही है, ओवर ट्रेडिंग क्यों हो रही है? एक यहाँ पे इमोशन आपका, आपको पता है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, मतलब मल्टीपल्स बहुत सारे ट्रेड लेंगे तो हमारा बड़ा लॉस हो सकता है, फिर भी क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक फैक्टर आ जाता है, इनमें से एक फैक्टर कोई भी आ जाता है। एक दिन ग्रिड आएगी आपको यहाँ पे कि नहीं प्रॉफिट निकालना है, या फिर यहाँ पे होप आएगी आपको कि मतलब आज प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कुछ रिग्रेट भी होता है मन में कि इतने लॉसेस करे तो रिकवरी करना है। रिकवरी का जो इमोशन है, इसे रिग्रेट कहा जाता है। ठीक है, रिग्रेट आपके मन में आता है कि क्यों मैं लॉस कर रहा हूँ, अब इसको रिकवरी करना है, वो रिकवरी वाला भी एक इमोशन ही है। ठीक है, ये स्मॉल प्रॉफिट्स, बिग लॉसेस करना, ये सब इमोशनली ड्रिवन चीज़ है। ठीक है, तो इतना समझ गए आप।
अब देखिए, अब इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। सिंपल सी है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले बात तो हमें पता होता है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको पता है आपकी साइकोलॉजी क्या है, खराब हो चुकी है। आपको पता है साइकोलॉजी खराब है, इस वजह से ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब ये खराब है, कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपको दो चीज़ों के बारे में पता है कि गलत क्या होता है और सही क्या होता है। इस वजह से तो आप कह पा रहे हो, या फिर इसको आप मतलब यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके देख पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है। मान लो ओवर ट्रेडिंग करना, आपको पता है ओवर ट्रेडिंग क्या है, एक गलत चीज़ है, ठीक है। मतलब ओवर ट्रेडिंग एक गलत चीज़ है, तो आपको एक सही भी चीज़ पता है। सही चीज़ क्या है? नो ओवर ट्रेडिंग, कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है, ये आपको पता है। फिर भी आप करते ही जाते हो ये चीज़। अब इसके लिए क्या करना होता है? आपने सेट ऑफ रूल्स कुछ बनाए होंगे, खुद के बनाए होंगे। जैसे कि सब लोग बनाते हैं कि हाँ, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, इसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ये रूल किसी ने बनाया होगा, किसी ने एक दूसरा रूल बनाया होगा कि मैं एसएल को जल्दी ही क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। एसएल कट करूंगा और प्रॉफिट को क्या करूंगा, मैं थोड़ा बड़ा रन करूंगा। ये भी रूल बना है। ऐसे मल्टीपल सेट ऑफ रूल्स हम बनाते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी हमारे रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइव मार्केट में जैसे मैंने बताया वो इमोशंस आ जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल के साथ बताऊंगा सो दैट आपको और चीज़ें क्लियर होगी। जैसे कि मेरा ही एग्जांपल बताता हूँ खुद का, जो मैंने अभी लास्ट दिन यहाँ पे इस मार्केट में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमारे इमोशंस बीच में आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हम क्या, हमारी खराब साइकोलॉजी, इसलिए हमें पता है क्या गलत हम कर रहे हैं, उस वजह से हमने क्या करे, कुछ सेट ऑफ रूल्स बना है। अब उन हमें ये भी पता है, क्या पता है कि इन रूल्स को फॉलो करेंगे हम लोग, इन रूल्स को अगर फॉलो करेंगे स्ट्रांगली, बिल्कुल कभी ब्रेक नहीं करेंगे, तो हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग की ही जाएगी। इसी को कहते हैं ना स्ट्रांग साइकोलॉजी। अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको पता है आपकी साइकोलॉजी खराब है, सिंपल है। तो रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, यही आपका प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि अब मैंने भी सेट ऑफ रूल्स मेरे अलग अलग है, बहुत सारे, ठीक है, लेकिन उसमें से मैंने अभी इस मार्केट के लिए, क्योंकि आपको अगर पता होगा जुलाई मंथ में ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है। निफ्टी का ये चार्ट है, इस जुलाई का अगर देखोगे बहुत ज़्यादा साइडवेज है। तो मैंने पर्टिकुलरली इस मंथ के लिए एक मेरा रूल बनाया है। क्या बनाया है? क्योंकि साइडवेज बहुत ज़्यादा है मार्केट, ठीक है। तो मोस्टली हम ये भी करते थे कभी कि अगर चलो यहाँ पे मान लो कहीं पे इस रैली में हमने बुलिश ट्रेड लिया और अब मान लो हमारा एसएल गया और हमें पता है कि अब नीचे आएगा मार्केट, तो हम सीधा क्या करते थे ना, रिवर्स भी करते थे पोजीशन बहुत बार, ठीक है। लेकिन इस मार्केट में क्या है, मुझे पता है कि मैं अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक बुलिश ट्रेड लिया और यहाँ पे मेरा एसएल है, ये लाइन मेरा एसएल है, मेरा एसएल हिट हो गया मान लो। अब मुझे पता है मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन मैं रिवर्स नहीं करूंगा क्विकली, ठीक है, क्विक रिवर्स नहीं करूंगा पोजीशन। ये मैंने क्या बनाया, मेरा अभी रूल बनाया, मैं रिवर्स तभी करूंगा जब ये फिर से नीचे जाएगा और नीचे अगर कुछ अच्छा मतलब कंसोलिडेशन वगैरह हो और नया फ्रेश ब्रेकडाउन आए, तब मैं ट्रेड बनाऊंगा। मतलब फ्रेश एंट्री बनेगी तभी एंट्री लूंगा, मैं फास्ट रिवर्स नहीं करूंगा। ये रूल बना दिया। अब इस दिन क्या हुआ देखिए, ये लगभग 11 जुलाई की बात है। इस दिन एक चीज़ हुई यहाँ पे कि मार्केट में यहाँ पे एक सिंपल सपोर्ट था, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट था ये बड़े टाइम फ्रेम पे, और ये ब्रेक होने के बाद एक व्यू था हमारा कि ये नीचे इस लेवल तक आएगा। ये एक यहाँ पे भी एक सपोर्ट था और मुझे इतना क्लियर था कि इसके नीचे मुझे सेल साइड का ट्रेड लेना है। लेकिन देखिए मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बना रहा था, तो एक व्यू था कि गिरेगा तो सही, लेकिन थोड़ा यहाँ पे गैप है, ये गैप फिल करके गिरेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ले लिया, ठीक है, बुलिश ट्रेड ले लिया। और मार्केट यहाँ पे मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन था फास्ट बड़ा नहीं, मार्केट रिवर्स होने लगा था, तो इससे यहाँ पे मैं कॉस्ट पे ही निकल गया, कॉस्ट पे मैंने एग्जिट कर दिया मेरा ट्रेड। अब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी थी कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी फेल कर दिया, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी बना। अब यहाँ से बहुत ही कंफर्म था कि यहाँ तक जाएगा और मेरे पास रिस्क लिमिट भी पूरी बाकी थी, क्योंकि मैंने लॉस ही नहीं किया था ये पहले ट्रेड में, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला। तो अब मेरे पास रिस्क है सब है और मुझे पता भी यहाँ पे जाने वाला है। फिर भी अब मेरा एक रूल, क्योंकि हम जो रूल्स बनाते हैं वो ब्रेक कैसे होते हैं मैं यही बता रहा हूँ आपको। देखिए मेरा रूल क्या था, अभी आपको बताया कि मैं रिवर्स नहीं करूँगा। कब ट्रेड लूंगा कि अगर यहाँ फिर से कोई ऐसा सस्टेन वगैरह करता है और नया ब्रेकडाउन बनाता है, तब ट्रेड लूंगा, यहाँ पे रिवर्स नहीं करना है। अब मेरे सामने ही मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे गिरने लगा। मुझे पता था यहाँ ट्रेड लेता तो एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस रहता, अच्छा प्रॉफिट भी बनता, नीचे भी जा रहा था। अब इमोशंस देखिए किस तरीके से हैमर कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा इमोशंस आ रहा है, कौन सा इमोशन आ रहा है मेरे बीच, मेरे अंदर देखिए, एक ग्रीड का इमोशन आ रहा है,
एक फियर का भी आ रहा है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, की ये ट्रेड मिस हो रहा है मुझसे, एक ग्रीड आ रही है कि यार इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये इमोशंस हर एक मतलब हर जो आप कोई भी रूल फॉलो करते हो ना, वो रूल ब्रेक करने के लिए इमोशंस आते हैं। ठीक है, मेरे में इमोशंस आ रहा था, लेकिन मैंने पूरे दिन ट्रेड नहीं लिया। स्टूडेंट्स को पता है, जो भी मतलब एक स्टूडेंट का ग्रुप है वहाँ पे मैं लर्निंग पर्पज से उनको शेयर करता हूँ चीज़ें कि मैं कौन सा ट्रेड ले रहा हूँ। इस दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया, उनको भी पता है। इतना अच्छा जाने के बाद ये सबको पता था, एक दिन पहले ही एनालिसिस में डिस्कस किया था हमने कि यहाँ से गिरेगा मार्केट, और सबने यहाँ ट्रेड लिया, बड़ा पैसा बनाया। लेकिन मेरा एक रूल देखिए, मुझे यहाँ पे रोक के रखा। अब आपको लग रहा होगा इतना श्योर था, क्या होता, एक ट्रेड ले ही लेते, क्या होता, अच्छा एक प्रॉफिट तो बन जाता, इस दिन क्यों रूल फॉलो किया। लेकिन अब आ जाती है असली चीज़, मैंने ये रूल क्यों फॉलो किया और कौन सी चीज़ है जो मुझे ये रूल फॉलो करने पे यहाँ पे मजबूर। क्योंकि आप खुद को क्या करिए, इमेजिन करिए इस दिन अगर आप होते सही में, और आपके सामने इतना अच्छा ट्रेड बन रहा है, सब बन रहा है, रिस्क है आपके पास, सब है, लेकिन आप ट्रेड क्या लेते या नहीं लेते। आप खुद से पूछे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे एंट्री कर ही लेते कि यार क्यों छोड़ना है, प्रॉफिट बना लेते। लेकिन ये रूल, अब ये कौन सी चीज़ है जो मुझे ये ट्रेड लेने से रोकी है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है। और ये आसान नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इतना मार्केट अच्छा जा रहा था, इसमें मैंने क्या ही कर दिया कि चलो रूल फॉलो किया। ये आसान नहीं है, क्योंकि मैं और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप लोग मान लो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो गया, आपने ट्रेड लिया। अब आपका रूल आपको पता है, आपके लॉसेस इस वजह से ही हो रहे हैं कि आप बड़े लॉसेस लेते हो, तो आपको पता है कि यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे वहाँ पे निकलना ही है। लेकिन एक ऐसा दिन आता है, आपको बहुत ही स्ट्रांग कन्विक्शन होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, स्ट्रांग कन्विक्शन, यहाँ पे वो कौन सा इमोशन आ रहा है, होप, कि आपको पता है कि ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मान लो थोड़ा नीचे आ गया, आपको पता है यहाँ पे स्टॉप लॉस से निकल जाना है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉसेस अगर फॉलो करूंगा लॉन्ग टर्म में मैं प्रॉफिट में ही आऊंगा। बट उस दिन आपकी वो होप, मतलब वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, आपकी वो होप, आपका एक रूल है। कौन सा रूल है, एसएल पे एग्जिट करना। उस रूल को यहाँ पे फॉलो नहीं करने दे रही है वो होप कि नहीं यार ऊपर आ सकता है, रुक जाता हूँ थोड़ा सा, क्या ही होगा, थोड़ा नीचे जाके ऊपर आएगा। देखिए वो इमोशन, जैसे मुझे ये ग्रीड फियर जैसे मेरे में आ रहा था, वहाँ पे होप आ रही है। आपको होप का भी समझ में आ रहा होगा कैसे होप आ रही है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि नहीं, रुक रहे, और मार्केट अगर अगेंस्ट गया, अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गया, तो बहुत बड़ा लॉस होता है, और उसी दिन बिग लॉसेस हो जाते हैं। लोग कमेंट्स में बहुत बार मुझे वीडियोज़ में बताते हैं कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, ओवर ट्रेडिंग कर दी। ओवर ट्रेडिंग भी क्यों होती है, आपको पता है। ओवर ट्रेडिंग का भी रीज़न यही है कि एक होप होती है मन में कि अब चलेगा ट्रेड, अब चलेगा ट्रेड, ये लॉस गया तो ये तो चलेगा, ये चलेगा, और वो होप ही आपको यहाँ पे। तो ये इमोशंस जो होते हैं ना, हमें बचपन से नेचुरल है, और इस पे ही हम चल रहे हैं। इस वजह से ये इमोशंस कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं इन सबको कैसे कर पाया, देखिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें क्या किए ना, एक्सपीरियंस की है। इतने सालों का मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं भी एक टाइम बिगिनर ही था, आपके ही जैसा था, और बहुत ही अच्छे से मेरे ट्रेड वगैरह चलने लगे थे। पहले तो चलो हमारी क्या होती है, हम अगर ट्रेडिंग में आते भी हैं, हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हमारे कुछ सालों तक तो यही जद्दोजहद होती है, कुछ महीनों तक या सालों तक, कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम इंडिकेटर टेस्ट करते, ये करते, सब चीज़ें करके हम समझ जाते कि हाँ कुछ प्राइस एक्शन ही काम कर रहा है, किसी के लिए कुछ टेक्निकल अलग काम कर रहा होगा, वो तो सही हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं बनता। तब समझ में आता है कि यार सब चीज़ें तो है साइकोलॉजी पे डिपेंड, साइकोलॉजी की वजह से ही पैसा नहीं बन रहा है। तो इसी वजह से मैंने मेरी उस टाइम कैसे साइकोलॉजी इंप्रूव की, देखिए उसके बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए इसके लिए मुझे एक क्लियर चीज़ समझ में आ गई थी, कि यहाँ पे टेक्निकल अच्छा रहने से, या फिर यहाँ पे आपको एक्यूरेसी अच्छे आने से प्रॉफिट नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा भी नहीं बन रहा था। मुझे समझ में आया कि हाँ सब कुछ चीज़ें डिपेंड है साइकोलॉजी पे। लेकिन देखिए ये साइकोलॉजी इंप्रूव करना इतना ज़्यादा जो सुनने में लग रहा है ना, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ये थोड़ी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, एक यहाँ पे सर्वे भी हुआ था, जैसा कि वो सर्वे क्या था कि यूएस का मैंने कुछ पढ़ा था कि 25-30 अगर ट्रेड हमारे हो जाते हैं, उसके बाद हम मतलब कितना भी आप स्ट्रांगली खुद को कह लो कि नहीं मैं जो भी मेरे पूरे रूल्स हैं उनको फॉलो करूंगा, लेकिन 25-30 ट्रेड के बाद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक वो हमारी जो जो हाई फ्रिक्वेंसी पे हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं वो लो हो जाती है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, और साइकोलॉजी हमारी खराब कर देते, साइकोलॉजिकल मिस्टेक कर देते, ब्रेक करते हैं हमारा रूल। मतलब रूल ब्रेक करना मतलब साइकोलॉजी ब्रेक करना, सिंपल मतलब साइकोलॉजी खराब कर लेना। जो लोग स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है, सिंपल।
ठीक है, तो ये रिसर्च थी। अब मैंने इसके बारे में तो आपको बताया, ये रिसर्च इस तरीके से है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि बहुत ही, ये तो मतलब कितना भी हम सोच ले तो भी हमारे से मिस्टेक हो रही है। अब इसको इम्प्रूव करना कैसे, तो वो मैंने तभी सोचा। तो एक चीज़ तो मुझे क्लियर समझ में आ गई कि अगर साइकोलॉजी इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ऑप्शन यही है कि रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना सिंपल, और रूल्स को फॉलो करेंगे तो ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बनेगी। अगर रूल्स फॉलो नहीं करता हूँ मैं तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाला है। अगर रूल्स फॉलो नहीं करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, और सिंपल है, मैं यहाँ पे 99% जो चल रहा है, जो लोग लॉसेस कर रहे हैं उनमें ही रहूँगा। ये क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए रूल्स भी बहुत नहीं होते हैं मार्केट में। रूल्स कैसे बनते हैं वो भी आप पहले समझिए। आप कोई भी रूल्स बना रहे हो, कब बनते हैं, पहले उसके पहले एक मिस्टेक होती है आपसे, ठीक है, वो मिस्टेक से रूल बनता है। अब जैसे कि मैंने बताया, ओवर ट्रेडिंग, स्मॉल प्रॉफिट लेना, लॉसेस बड़े लेना, ठीक है, होप में यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड लेना, ये मिस्टेक्स होते हैं। उसके उस पे रूल्स बनते हैं, आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होती है। देखिए मिस्टेक्स है ना मार्केट में 8 से 10 ही है, गिनी चुनी मिस्टेक्स है, वही हम रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, वही हम रिपीट करते हैं। नई मिस्टेक्स कोई होती ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उसी लूप में हम रोज़ वही कर रहे हैं और फिर खुद को यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं कि मैं यही क्यों कर रहा हूँ। तो ये सेम ही होती है, और इस वजह से ही वो लोग तो 99 में है, क्योंकि वो सेम सेम मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए मिस्टेक है ना, एक बार आपने फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता था आपने की, तो वो मिस्टेक नहीं कही जाएगी। लेकिन आप अगर रिपीट कर रहे हो, वही मिस्टेक अगर रिपीट कर रहे हो, तो सीधा सीधा उसे गुनाह कहा जाएगा, और गुनाह करने वालों के लिए मार्केट में जगह नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इस पे सॉल्यूशन क्या है, मतलब आप अगर एक चीज़ में अगर समझ गए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन से पहले अगर बता दूँ कि क्लियर हमने चीज़ें क्या देखी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट में क्यों, साइकोलॉजी, ठीक है, क्योंकि 99% लोग साइकोलॉजी की वजह से ही लॉस में है, 1% लोग, और ये साइकोलॉजी के मतलब जो लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं उनसे अपोजिट काम कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉफिट में। आपको क्या लगता है कि ये 1% लोगों के पास बहुत कुछ यहाँ पे हाई एंड डाटा है, या फिर बहुत ऐसी बढ़िया स्ट्रैटेजीज है, इस वजह से प्रॉफिट में है? क्या है 99% वालों के पास नहीं है? 99% में सब रिटेलर ही नहीं है, करोड़ों में लॉस करने वाले लोग भी है 99%। तो क्या वो एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ पे हायर करके, यहाँ पे जो मार्केट एनालिस्ट अच्छा सा हायर करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी उनसे नहीं ले सकता? करोड़ों रुपए दे के लॉसेस क्यों कर रहा है वो? देखिए क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई है जिनकी सही में एक्यूरेसी 90% है, और बता रहे हैं लोग नहीं, उसकी सही में है। अगर आप फॉलो करके देखोगे तो आपको मिलेगी भी, फिर भी लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइकोलॉजी खराब है इस वजह से, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल जो होता है उनके अंदर उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो अब इसको किया कैसे जाए इम्प्रूव, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सिंपल चीज़ करनी होगी हमें। क्या करना है आपको बताता हूँ मैं, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आपको यही है कि आप यहाँ पे रोज डेली जब भी ट्रेड करने बैठते हो, ठीक है, लिख के रखो आपके जो भी रूल्स है। पहले आप वो रूल्स लिखो, ज़्यादा नहीं होगे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, 7 से 8 ही रूल हो गए, उससे ज़्यादा होते ही नहीं है, ठीक है। सेम मिस्टेक्स होती है, उन पे आपने रूल्स बनाए हैं। और एक चीज़ लिखो उसी पेज पे नीचे कि अगर ये रूल मैं फॉलो करूँगा, ठीक है, तो ही मैं एक ट्रेडर बनूंगा। सिंपल लिखो आप यहाँ पे, आपको जैसा भी लिखना है, ठीक है। ये रूल्स अगर मैं फॉलो करूंगा ट्रेडर बनूंगा। अगर एक भी यहाँ पे रूल आप उसमें से ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, उसमें से अगर ब्रेक कर रहे हो तो आप सिंपली ट्रेडर नहीं बनने वाले हो, ये खुद को बताओ। और डेली क्या करो, ट्रेड करने से पहले आओ, वो पेज निकालो, वो चीज़ पढ़ो और फिर ट्रेड करो। अब इसके बाद भी ऐसा किया चलो हो गया, अब डेली पढ़ रहे तो रूल फॉलो हो रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2-4 बार आपके और बार मिस्टेक्स होंगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, मॉर्निंग में वो चीज़ पढ़ रहे हो कि मुझे पूरे रूल्स फॉलो करना है तभी मैं ट्रेडर बनूंगा, अदरवाइज नहीं बनूंगा। अब उसके बाद भी रूल ब्रेक हुआ तो वो बहुत ज़्यादा हैमर करता है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपका कि कैसे क्या मैंने ब्रेक कर दिया, तो नहीं, मतलब ब्रेक किया तो मैं ट्रेडर नहीं बनने वाला हूँ। तो ऐसे 1-2 बार ही होगा और फिर आप ऑटोमेटिकली वो रूल ब्रेक करना बंद करोगे। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने अगर एक ही बार ये समझो
पढ़ा, अब आपके रूल्स बनाए, सब कुछ चीज़ें अब ये वीडियो के देखने के बाद आपने बनाई, आपके रूल्स बनाए और बोला खुद को कि मैं फॉलो करूँगा। ये कुछ ही दिन तो फॉलो होगा, ऑटोमेटिकली आप एक दिन बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये रोज़ रोज़ आपको यहाँ पे ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ट्रेड करने से पहले खुद को बताना पड़ेगा कि मैं ट्रेडर बनूंगा तभी, अगर रूल्स फॉलो करूंगा तभी मेरी साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगी और मैं यहाँ पे 1% में रहूंगा, अदरवाइज नहीं रहूंगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बताऊँ ना, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जिसमें आप आपके पहले खुद की एज, जो भी प्राइस एक्शन वगैरह फॉलो करते हो, थोड़े बहुत ट्रेड चलने लगते हैं, उसके बाद एक कुछ सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं आपके। बस ये प्रोसेस है सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने की। क्या करने की? सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने की प्रोसेस है और इसका एंड रिजल्ट आपको 100% यहाँ पे अगर आप सेट ऑफ रूल्स आपके फॉलो करेंगे तो ग्रीन में ही मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, प्रॉफिट में ही मिलेगा मंथ एंड आपका। ठीक है, और इतना जान लो कि अगर ये सेट ऑफ रूल्स आप फॉलो नहीं करते हो तो सिंपल है, आप खुद को लास्ट में 99% में देखने वाले हो। ठीक है, तो बस वही है, आपको क्या करना है, 1% में रहना है 99% में। अब आप क्या करते हो ना, आप साइकोलॉजी आपकी ख़राब है, इस वजह से आपको पता है कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो और ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो और ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि मैं इधर उधर से वीडियो देख के मुझे कोई इससे निकाले, कैसे निकालेगा मुझे बताओ? मिस्टेक आपकी, उस पर रूल भी आपने बनाया, आपको पता भी है कि फॉलो करूँगा तो यहाँ पे मैं साइकोलॉजी मेरी स्ट्रांग रहेगी, आप फॉलो नहीं कर रहे हो और इधर उधर से वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे कोई ये इम्प्रूव कर दे। कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ट्रेडर बनना है आपको ही बनना है, इस वजह से आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी और 1% में आना पड़ेगा। 99 में रहना है तो जो हमारा ह्यूमन नेचर है उसके हिसाब से चलते रहो। अगर आपको 1% में आता है उसके अपोजिट काम करो, उसके अगेंस्ट जाओ। जाने के लिए बहुत ही मतलब आपको पत्थर दिल बनना पड़ता है, तभी जाके आप वो यहाँ पे इनके अगेंस्ट जा पाओगे। सभी इमोशंस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं, इसलिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी यही है। मुझे नहीं लगता कि इतना समझने के बाद हमने पूरा रूट कॉज देखा कि क्यों हो रही है चीज़ें, कैसे साइकोलॉजी खराब हो रही है और खराब साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करना है, इसके रीजंस भी देखे। इसके बाद कोई दूसरा वीडियो की मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये आपको कैसा लगा। और इसके बाद भी अगर अब तक आपके मिस्टेक्स और कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट में बताइए। मैं हो सकता है फिर इसके यहाँ पे आपके लिए एक और मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिनमें एक एक पॉइंट कवर करूंगा। ठीक है, जो भी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, तो वो बताओ, उस पर मैं एक अलग अलग वीडियो डिटेल में बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।